महाराज, और आज ऐसी बातें जो शायद आपने सुनी नहीं होगी और विशेषकर जितने भी हमारे सेवादार हैं वो इसको अवश्य सुने। कोई सेवादार आपस में बात कर रहे हो तो एक दूसरे से कहिए कि ये बात सुनिए, और वास्तव में ये सुनने के बाद यदि आपने इसका अनुसरण किया या नहीं किया, ये आपके व्यवहार में दिखने लगेगा या दिखता होगा, परंतु आपको लगता होगा कि हम ऐसा आचरण नहीं करते। आज महाराज ने प्रवचन में कहा कि आध्यात्म के लिए मध्यम श्रेणी के लोग सबसे अच्छे होते हैं। हमारे शरीर के मध्यम श्रेणी के लोग, न हम ज़्यादा पैसे वाले हैं न एकदम गरीब हैं कि जो खाने के फाके हैं हमारे, हम बीच के लोग हैं जिनका पाप भी मध्यम होता है, पुण्य भी मध्यम होता है, कर्म भी मध्यम होता है, और हम इस श्रेणी के लोग हैं। अब चलिए कि 3 बातों का हम कितना पालन करते हैं। हम भगवान से इतनी अपेक्षाएं करते हैं, बोलते हैं, क्या हमने आज तक जो हमारा जीवन जिया है उससे हम संतुष्ट हैं? क्या हमको हमारे जीवन से समाधान मिल रहा है? अब इसकी व्याख्या ऐसी की जाती है कि सबसे पहले गृहस्थी में हम हैं तो क्या गृहस्थी हम सही ढंग से चला पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि गृहस्थी में अनेक उतार चढ़ाव हमारे साथ आते हैं, उसको हम सही ढंग से निभा पा रहे हैं कि नहीं, या अभी तक सही ढंग से निभाया है कि नहीं। गृहस्थी चलाने के लिए जो कर्म करना पड़ता है, काम धंधा या नौकरी, उसको भी सही ढंग से निभा पा रहे हैं कि नहीं। और तीसरा है, हम आध्यात्म सही कर रहे हैं कि नहीं। इसका रिजल्ट हमको स्वयं को ढूंढना पड़ेगा। यदि हमको जीवन में समाधान नहीं मिल रहा है, हम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, तो समझिए कि हमारा कहीं तो भी संगत हमारी गलत चल रही है। कभी हमने विचार किया कि हमारी गाड़ी अच्छी चलते हुए हम आध्यात्म में अच्छे चल रहे हैं, परंतु हमारे दोस्त लोग, हमारे रिश्तेदार लोग नकारात्मक बातें करके हमको आध्यात्म से दूर कर रहे हैं। ये कभी हम सोच रहे हैं? वो नकारात्मक बात कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से हमारी संगत है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, घर में संतुष्ट नहीं, बाहर संतुष्ट नहीं, आध्यात्म में संतुष्ट नहीं। ऐसे लोगों के साथ यदि हम रह रहे हैं तो सतर्क हो जाना चाहिए। चाहे वो हमारे खास दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, उनसे दूर हट जाइए, नहीं तो आपका जीवन खराब कर देंगे। हम सोचते हैं कि ये हमारा अच्छा दोस्त है, परंतु यदि वो नकारात्मक बात कर रहा है, हमको आध्यात्म से दूर कर रहा है, उससे दूर हट जाइए, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। भले आप पैसा कितना भी कमा लोगे, पर जीवन में सुखी नहीं रह सकते। इसलिए ऐसा दोस्त हो, ऐसा रिश्तेदार हो, उससे दूरी बना लीजिए, उससे किसी प्रकार की बातचीत मत करिए, और उसको ज़्यादा अपने घर पर भी मत आने दीजिए, नहीं तो पूरा नकारात्मक घर का वातावरण हो जाएगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आज कहा है विशेष रूप से, हम धाम पर आते हैं। कई लोग कहते हैं मुझसे, या हमारे लोगों से बोलते हैं
कि धाम पर मैं 10-15 साल से आ रहा हूँ, मेरा जीवन खराब हो गया बोला। तो जो जाते हैं उनको कहते हैं कि मत जाया करो। अब 15 साल रहने के बाद भी वो व्यक्ति कितना नालायक होगा ये समझ लीजिए कि किसके भरोसे का हो सकता है वो। जब वो ये कह रहा है कि मैंने 15 साल खराब कर दिए, वो कितना नीच निकम्मा आदमी होगा विचार कर लीजिए। ऐसे लोगों के संगत में मत बैठिए, उनसे बात भी मत करिए। कई लोग कहते हैं अरे गुरुजी हमको समझ ही नहीं पाए। अब मैं गुरुजी उनको समझूं कि वो मेरे को समझेंगे। कई लोग बोलते हैं कि बोले गुरुजी से हमको कोई मतलब नहीं, धाम पे हम तो महाराज के लिए आते हैं। आप लोग इतने बैठे हैं, जैसे मोदी जी पूछते हैं वैसे पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से कि आपको महाराज किसने बताया? क्या आप जानते थे महाराज को? किसने बताया? तो बोले गुरुजी की आवश्यकता नहीं है हमको तो महाराज से मतलब है। और बैठकर लोगों का जीवन खराब कर देते हैं। कई परिवारों का जीवन खराब कर दिया उन लोगों ने ऐसे, उनका अध्यात्म खत्म कर दिया। और महाराज के यहाँ आने के बाद यदि किसी का अध्यात्म खत्म हो जाता है, वो व्यक्ति कभी जीवन में ऊपर नहीं आ सकता है। भले पैसे कमा लेता है, पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं पहले से, पहले रोते रहते थे, अब पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं, उसके बाद भी मन में संतुष्टि नहीं है, परेशान जीवन जी रहे हैं। आजमा के देख लीजिए आप। इसलिए जिसको मैं कहता हूँ नुगरे मत बनिए। और इतने दिनों से यदि हम में कोई परिवर्तन नहीं आया तो समझिए ये व्यक्ति घर से संतुष्ट नहीं होगा, ये व्यक्ति अपने काम धंधे में संतुष्ट नहीं होगा, ये व्यक्ति आध्यात्म में भी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति कुत्ते से बदतर है। उसको हट करो वापस आ जाता है। और फिर ऐसे लोग आपके पास आके बैठेंगे स्वयं, क्योंकि उनका टाइम तो पास होता नहीं, किसी से बनती नहीं, घर पे टिक नहीं सकते, ज़्यादा लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते। तो फिर वो कैसे लोगों को ढूंढते हैं? नकारात्मक लोगों को ढूंढते हैं और उनका जीवन भी खराब कर देते हैं। कई लोग मिलेंगे आपको ऐसे, धाम पे भी आते हो, कई लोग आपको नेगेटिव बात करने वाले मिल जाएंगे। अरे क्या है, फलाना है, क्या गुरुजी करते हैं, फलाना करते हैं, मतलब उल्टी सुल्टी बातों की जो हमको आदत पड़ी हुई है वो बातें करते हैं। आप विचार करिए कि मैंने नहीं पहचाना उनको कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, तो फिर हम इंसान कहलाने के लायक है कि नहीं? हम कितने नालायक हैं ये क्यों नहीं समझ रहे हैं हम? तो जब हम नकारात्मक बात लोगों के साथ में रहेंगे, यदि नकारात्मकता की बात हमने लोगों से ली और ऐसे लोगों के सानिध्य में रहे, तो हमारा जीवन नरक से बदतर हो जाएगा। अब विचार कर लीजिए हम कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, कैसे लोगों को अपने साथ रोज बिठाते हैं। और यदि हम आध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो उनके लिए खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ये सिद्ध होता है आध्यात्म में। कई लोगों को देखिए आप यदि कोई युवा वर्ग आध्यात्म में जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि ये उम्र है क्या भगवान का करने की? अभी तो खेलने कूदने के दिन हैं, पर खेलने कूदने की ताकत देने वाले, बुद्धि देने वाले कौन हैं? उनको भूल जाते हैं। ये हमारी नकारात्मकता चीज़ें हमारे साथ चलती है। तो हम आध्यात्म करते हैं तो हमको समझना चाहिए कि हम कैसे लोगों की संगत में रहते हैं। पिछली बार भी मैंने कहा था, चोरों के साथ रहोगे भले आप कितने भी साहूकार हो, चोरी कहलाओगे। गलत व्यक्ति के साथ रहोगे, गलत ही कहलाओगे, भले आप कितने समझदार हो, होशियार हो। इसलिए संगत किसकी करना चाहिए? जो गलत बातें आपको सिखाते हैं, अच्छे रास्ते से भटकाते हैं, ऐसे लोगों को पास में भी फटकने नहीं देना चाहिए। एक दो बार देख लिया, भले हमारा खास दोस्त हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, भले हमारा खास दोस्त हो,
खास रिश्तेदार हो उसको दूर रखिए, नहीं तो हमारा जीवन खराब कर देगा। क्योंकि हम गृहस्थी में हैं, रोज परेशानी हमारे साथ आने वाली है, आएगी भी, चाहे आध्यात्म में रहे या नहीं रहे, परंतु आध्यात्म में रहने के बाद सहन करने का सामर्थ्य संत लोगों के हाथ में है, वो हमको देते रहे। तो आज हम इन बातों का चिंतन करें कि कहीं हम ऐसे गलत लोगों के साथ तो नहीं रह रहे हैं, और यदि आध्यात्म से दूर हो रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जाने की इच्छा नहीं हो रही है, मतलब आपकी संगत गलत है, ये पूरा सिद्ध हो रहा है। तो हर व्यक्ति अपने जीवन को समझने का प्रयास करे कि मुझे किस ढंग से जीना है। हर व्यक्ति को मान सम्मान चाहिए, हर व्यक्ति को पैसा चाहिए। और यदि हर व्यक्ति करोड़पति हो जाएगा तो करोड़पति किसे कहेंगे हम? और पैसे से सुख होता तो कितने ही नोट गलत छाप के लोग इकट्ठे कर लेते घरों में। कई लोगों के पास घरों में नोटों की गड्डियाँ, क्या गड्डियाँ पड़ी है। अभी एक व्यक्ति मेरे पास आया बीच में, मुझे कहे गुरुजी बोले मेरे पास 3-4 करोड़ रुपए नंबर 2 के पड़े हैं, चाहिए तो ले लेना। मैंने क्या तेरे पास ही मुबारक रोज संभालते रहे। तो कहने का तात्पर्य कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो नकारात्मक की बात उस गलत दिशा में ले जाने का आपको प्रयास करेंगे। इसलिए हम ये सोचें कि यदि हम गलत लोगों के सानिध्य में रह रहे हैं तो हम पूरा विचार करें कि हम ऐसे लोगों के साथ नहीं रहे। क्या आपका दोस्त खराब है जो आपको आध्यात्म से दूर कर रहा है? क्या कोई रिश्तेदार आपका खराब है जो आपको आध्यात्म से दूर कर रहा है, आपको गलत रास्ते पे भटका रहा है, और वो उसकी गलत बातें आपको सही करके बताता है और आप गलत रास्ते पे चले जाते हो? तो ये जिस समय आपके दुर्दिन आने वाले हैं, खराब दिन आने वाले हैं, तो ऐसे लोगों के सानिध्य में आप ज़्यादा रहोगे, गलत लोगों के साथ ज़्यादा रहने लग जाओगे। आप यदि आध्यात्म से दूर हो रहे हैं, मतलब गलत लोगों के साथ में रह रहे हैं, गलत लोगों की संगति आपके पास है और आप उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हो, इसलिए आप धीरे धीरे गड्ढे में जाने की शुरुआत हो गई है। बीमारी आती है, धीरे धीरे शरीर को खोखला करते जाती है और एक समय एकदम से निकल जाती है। इसलिए विचार करिए कि हम ऐसे लोगों के साथ हैं क्या। मुझे आश्चर्य लगता है, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी खराब है। मान लो ये 2 लोग बैठे हैं, इनके आपस में झगड़ा हो जाए तो क्या कहेंगे कि गुरुजी खराब है। अब इन दोनों के झगड़े में गुरुजी कहाँ से आ गए? या दोनों के झगड़े हो गए तो एक सत्संग में नहीं आएगा, एक आएगा, तो जो नहीं आएगा वो कहेगा कि गुरुजी खराब है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि कहते भी हैं तो उनके दुर्दिन शुरू हो गए हैं। और जो लोग इस प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं वो अपना जीवन देख लें कि धीरे धीरे खोखला होते जा रहा है कि नहीं। उनको किसी भी जगह पर समाधान नहीं मिल रहा है, न घर पे मिल रहा है न बाहर मिल रहा है, और अपने आप में परेशान रहते हैं। क्या हम उसमें तो नहीं आ रहे हैं? यह हमको चिंतन करना चाहिए कि हमारे साथ ऐसी स्थिति तो नहीं हो रही है, गलत लोगों के साथ तो नहीं है। हम अपना चिंतन करें, और यदि चाहते हैं कि अपने जीवन को फिर सुचारू रूप से चला लें तो ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। यदि उनके सानिध्य में रहे तो आपका परमार्थ भी बिगड़ जाएगा, गृहस्थी भी बिगड़ जाएगी और शरीर भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमको वही आदतें मिलती जाएगी। और कई लोगों का रहता है कुछ भी नहीं, चलते हैं गाड़ी के नीचे,
पर उनको क्या लगता है, गाड़ी को मैं चलाता हूँ। जैसे हर व्यक्ति को लगता है कि गृहस्थी में चला रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा के ला रहा हूँ। और ऐसे लोगों के सानिध्य में मत रहिए जो घर से ही असंतुष्ट है, घर से ही परेशान है। तो वो आपको क्या समाधान दे सकता है? व्यक्ति जो स्वयं असंतुष्ट है, जिसके पास स्वयं के पास समाधान नहीं है, वो व्यक्ति आपको क्या समाधान दे सकता है? इसलिए आज जितने भी लोग सुन रहे हैं इस बात को, वे अपना चिंतन करें, अपने आप को समझे कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी दुर्दशा बहुत जल्दी आने वाली है। आंख मूंद के बिल्ली दूध पीती है तो आंख बंद करके दूध पीती है, उसको लगता है कोई देख नहीं रहा है, परंतु ये देखने वाला है और महाराज उसको छोड़ेंगे तो नहीं। यदि धाम के खिलाफ काम कर रहा है, गुरु जी के खिलाफ काम कर रहा है, आप साल भर के अंदर देख लीजिए स्थिति क्या होती है। यदि मैं सही होऊंगा तो महाराज देख लेंगे, यदि मैं गलत होऊंगा तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, यदि आप गलत भी बोलोगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। और यदि मैं सही होऊंगा, इसलिए ध्यान रखिए कि हम धाम पर आते हैं, किसी की गलत बात सुने नहीं। कोई नकारात्मक बात करता है उसको टोक दीजिए कि हम यहाँ आनंद लेने के लिए आते हैं, समाधान लेने के लिए आते हैं, हमारा समाधान खराब मत करिए। यहाँ पे गलत बातें मत बोलिए, क्योंकि महाराज ने ये बात कही हुई है कि कोई व्यक्ति मुझे गाली दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा है महाराज ने? कोई व्यक्ति मुझे गाली दे, मतलब महाराज को गाली दे तो बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मेरे खास शिष्य को यदि या मेरे सही शिष्य को यदि कोई तकलीफ देगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब विचार करिए कि हमको इनकी निगाह में अच्छे बन के रहना है, बाकी ये सब निपटा लेंगे, हमको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। गलत लोग आपको मिल रहे हैं मतलब समझिए सतर्क हो जाइए, और गलत लोग नहीं मिल रहे हैं तो समझिए कि हमारा व्यवहार, हमारा परमार्थ, हमारा आध्यात्म सही चल रहा है। हो सकता है 2 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपको ऐसे गलत लोग मिलेंगे और आपको आध्यात्म से दूर कर देंगे। स्वयं तो गड्ढे में जा ही रहे हैं और दूसरों को भी गड्ढे में ले जाएंगे, क्योंकि ये कहावत है कि हम तो डूबेंगे और तुमको भी ले डूबेंगे, है ना ये कहावत कि हम तो डूबेंगे सनम और तुमको भी ले डूबेंगे। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, ऐसे लोगों को घर पे भी मत आने दीजिए, पानी भी मत पिलाइए, बाहर कर दीजिए ऐसे लोगों को। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, आपसे बार बार नकारात्मक बात करके, अरे गुरुजी तो खराब हैं, फलाना तो ऐसा है, सत्संग में जाके क्या करोगे, क्या कर लिया सत्संग में जाके, मैंने तो 10-15 साल खराब कर लिए, तुम भी खराब कर लोगे, ऐसा कर दोगे, वैसा कर दोगे, गुरुजी तो मेरे को समझ ही नहीं पाए, फलाना नहीं कर पाए। ये ऐसी नकारात्मक बातें कि वहाँ तो ऐसा होता है, वहाँ तो फलाना ऐसा बोलते हैं, दूसरे लोगों को महत्व दिया जाता है, हमको महत्व नहीं देते, हम तो पुराने हैं, हम तो नए हैं। इस प्रकार की अनेक बातें करते जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। विचार कर लीजिए कि हम ऐसे लोगों की संगत में है क्या, क्योंकि ऐसे लोगों को झूठन खाने की आदत पड़ी हुई रहती है। 10 जगह जाके झूठन, किसी को बुलाना, पकड़ना, अरे तुम ऐसा कर रहे हो, ये ऐसा करे समझ सुना करो, फलाना कर दिया करो, वैसा कर दिया करो, यहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ बैठ जाएंगे, उधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, 2-4 लोगों को घेरेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता बताने की प्रयास करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ। ये चीज़ें लोगों तक ले जाएंगे और खुद का तो जीवन बर्बाद कर ही रहे हैं और हमारा जीवन भी खराब कर देंगे।
इसलिए आध्यात्म को समझिए, प्रवचन को ध्यान से पढ़िए, समझिए उस बात को, क्योंकि हम गृहस्थी में हैं, अनेक परेशानियां हैं, उसके बाद भी हम 100% है कि नहीं ये प्रयास करिए कि मैं यदि गृहस्थी में परेशान हूँ तो मैंने गृहस्थी चलाने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया है कि नहीं, ये खोज हमको करना है। मैं काम धंधा कर रहा हूँ, घाटा हो रहा है, पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, कर्जे में फंसा हुआ हूँ, तो ये विचार करिए कि मैं अपना काम धंधा सही ढंग से कर रहा हूँ कि नहीं, 100% मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं, आध्यात्म भी 100% में कर रहा हूँ कि नहीं, जैसा संत लोगों को चाहिए कि लोगों से प्रेम से रहे, किसी की निंदा करे नहीं, किसी की निंदा सुने नहीं, किसी का पैसे खाने की नियत नहीं रखे, किसी का मन नहीं दुखाए, काम ईमानदारी से करे, ये काम कर रहे हैं कि नहीं। आध्यात्म में हमको हमारा 100% देने की प्रयास करना चाहिए। उसके बाद यदि कोई काम नहीं होता है, परेशान है, तो प्रारब्ध का दोष है। परंतु महाराज ने कहा है आप आपका 100% करने का प्रयास करोगे तो आप भी संतुष्ट रहोगे। मान लो कोई बीमार है, डॉक्टर ने कह दिया 8 दिन भी नहीं रहेगा, फिर भी हम उसकी दवाई पानी सब कर रहे हैं, आखिरी तक उम्मीद रखते हैं कि ये आदमी बच जाए, जिंदा रहे, फिर भी हम आखिरी तक प्रयास करते हैं, उसको कहते हैं 100%। नहीं तो कह दिया डॉक्टर ने कि 8 दिन भी नहीं निकालेंगे, दवाई पानी बंद कर दो भैया, इसकी छोड़ दो, जाने वाला 8 दिन कहाँ को खर्चा करें, तो ये 100% काम नहीं किया हमने। आखिरी तक उसके लिए प्रयास, मतलब हर कार्य के लिए, गृहस्थी के लिए क्यों न हो, काम धंधे के लिए क्यों न हो, भगवान के लिए क्यों न हो, हमको मन से लगना चाहिए कि हम 100% जैसा चाहिए वैसा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी 100% सही ढंग से कर रहे हैं, काम धंधा सही ढंग से कर रहे हैं, गृहस्थी को चलाने के लिए मेहनत सही ढंग से कर रहे हैं, गृहस्थी को भी प्रेम से चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उतना तो बराबर मिलेगा जिसमें हमारा पेट भर जाएगा और हमारी इज्जत खराब नहीं होगी। ये महाराज का आश्वासन है और महाराज इसमें 100% हमारा काम करने के लिए तैयार है। इसलिए आज के सत्संग को सुना तो है हमने, उसको समझने का प्रयास करें, और यदि नहीं समझते हैं तो हमारा दुर्भाग्य है, नीचे जाने की शुरुआत हमारी चालू हो गई है, ये हमको समझ लेना चाहिए। इसलिए अपने जीवन को अच्छे ढंग से जिए, गलत लोगों के सानिध्य में न रहें, उनको दूर कर दीजिए अपने पास। कुत्ता यदि काटता है तो लकड़ी लेके 2-4 टिका दीजिए, बाहर कर दीजिए उसको, फिर उसको पाल नहीं सकते आप, फिर उसको पालतू नहीं बना सकते। तो ऐसे गलत लोगों को पालतू मत बनाइए, जो आपको नकारात्मक बातें सिखाते हैं, गलत बातों की तरफ ले जाते हैं और इस प्रकार की बातें करके आपका अध्यात्म भी खराब करते हैं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।